हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स कक्षा। मेरा नाम दीपक है और मैं आपसे कुछ पार्टनरशिप के बारे में बात करने वाला हूँ। देखो, उसके पहले एक बार डिस्कस करते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन जिसमें दो या उससे ज़्यादा लोग ज्वाइन हुए हैं बिजनेस कैरी आउट करने के लिए। और ये जो बिज़नेस है वो या तो एक पर्सन कर सकता है या 2 पर्सन या सारे पार्टनर्स एक साथ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं पार्टनरशिप। Partnership in business means two or more persons decided to do business and share profit. Business can be carried out by सब or all of the partners. ठीक। नेक्स्ट, टू और मोर पर्सनस हु एंटर इनटू पार्टनरशिप इंडिविजुअली आर कॉल्ड पार्टनर्स। जो ये लोग जुड़े हैं इनको पार्टनर्स बोलते हैं, और जब ये ज्वाइन होते हैं तो एक साथ इनको फर्म बोला जाता है, पार्टनरशिप फर्म। कंपनी एज अ होल, बिजनेस एज अ होल, दे विल बी कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। Suppose A, B and C are friends. They have decided to form a partnership, A, B, C and company. तो A, B और C जो है वो इंडिविजुअली पार्टनर्स कहलाएंगे एंड A, B, C एंड कंपनी जो उनका बिजनेस है वो फर्म कहलाएगा। और A, B, C जो उन्होंने नाम रखा है दैट विल बी कॉल्ड फर्म्स नेम। जब आप एक पार्टनरशिप में एंटर करते हो तो कुछ एक कॉमन इम्प्लीकेशन होने हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी तक हम बुक पे जंप नहीं किए हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग कॉमनली व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम पार्टनरशिप एंड व्हाट वी नो दैट दिस इज गोना हैपन। सपोज आप और आपका एक फ्रेंड पार्टनरशिप में एंटर करोगे जहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होने वाली है, जैसे कि कौन कितना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर 1 लाख कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो भी 1 लाख कर पाए। हो सकता है कि उसकी कैपेसिटी आपके हाफ की हो या ना भी हो। ठीक, ऐसा हो सकता है कि आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो और वो रेगुलरली बिजनेस देखेगा। अगर एक पर्सन ने अगर ज़्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो ही वांट्स एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग की, तो प्रॉफिट देयर विल बी एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे प्रॉफिट बांटना पड़ेगा। तो जिस भी रेशियो में आप प्रॉफिट बांटोगे उसको बोलेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी होगा। जिसका कैपिटल ज़्यादा होगा ही विल सजेस्ट कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद बात करते हैं सैलरी और कमीशन की। अगर सारे पार्टनर्स काम करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इफ़ एक पार्टनर काम कर रहा है और बाकी दोनों काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा पहले से हमने डिसाइड करके रखा था, तो जो पार्टनर वर्किंग है, रेगुलरली बिजनेस हैंडल करता है, रेगुलरली बिजनेस कैरी आउट करता है, ही विल आस्क फॉर अ सैलरी। सो ये सब कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम्स या इंसिडेंट्स आने वाले हैं ड्यू टू पार्टनरशिप जो सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं थे। पार्टनरशिप कैन बी ओरल और रिटन। इट इज़ बेटर to have a written agreement before entering into partnership to avoid future disputes, and this written agreement is called partnership deed. Special law of partnership firms. See, एक कंट्री में कोई भी एक्टिविटी का अगर कोई स्पेशल लॉ बना हुआ है तो वो एक्टिविटी उस पर्टिकुलर लॉ के अंडर गवर्न की जाती है। उस एक्टिविटी के लिए उसका कानून देखना पड़ता है एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज ऑब्लाइज टू फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड। लॉ ऑफ द लैंड मतलब कंट्री का लॉ फॉलो करना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप के लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया गया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो पार्टनरशिप फर्म्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है। उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशन है, वो सारे पार्टनरशिप फर्म्स को फॉलो करनी पड़ती है। सबसे पहली बात एक बार बता दूँ, एज पर द लॉ पार्टनरशिप कैन बी ओरल और पार्टनरशिप कैन बी रिटन। मतलब आप बातों बातों में बोल दो कि पार्टनरशिप है तो वो मानी जाएगी। इट इज़ नॉट नेसेसरी एज पर द लॉ टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट, बट इट इज़ सजेस्टेड। ये बोला गया है कि अगर आप रिटन एग्रीमेंट रखो तो इट इज़ गुड। ओके, सो लेट्स डिग इनटू व्हाट इज़ गिवन इन द लॉ एंड विच इज़ रिलेवेंट टू योर सिलेबस। सबसे पहले डिफाइन करता है। डिफाइन करने का मतलब डेफिनेशन दी हुई है कि पार्टनरशिप क्या है। डेफिनेशन क्यों दी हुई है? अगर ये डेफिनेशन में दी हुई कंडीशंस पूरी होती तो ही किसी फर्म को पार्टनरशिप फर्म बोला जाएगा। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन अमॉन्ग पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसको ब्रेकअप करके एनालाइज करते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन। सारे किसी भी दो या उससे ज़्यादा पर्सन के बीच में एक रिलेशन है। क्यों है? हु हैव अग्रीड, उन्होंने अग्री किया है कि वो शेयर करेंगे प्रॉफिट्स। टू शेयर प्रॉफिट्स, यहाँ पे प्रॉफिट का मतलब नेगेटिव प्रॉफिट विच मीन्स लॉस भी होता है। खाली प्रॉफिट की बात नहीं होगी, यहाँ पे लॉस की भी बात होगी। प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, यहाँ पे एक बिजनेस भी होना चाहिए, बिजनेस लॉफुल रहेगा। कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे मिलकर उस बिजनेस को चलाएंगे या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो कोई एक उस बिजनेस को चलाएगा। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहला है टू और मोर पर्सन। सी, एटलीस्ट 2
पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। एक पर्सन पार्टनरशिप नहीं कर सकता, उसको सोल प्रोप्राइटर बोलेंगे। 2 या उससे ज़्यादा लोग चाहिए पार्टनरशिप के लिए, बट इट डज नॉट इंक्लूड, यहाँ पे 3 लोग नहीं आते। एक माइनर मतलब छोटा बच्चा विच इज़ 18 बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, बट लेकिन अगर सारे पार्टनर्स अग्री किए तो उसको एडमिट किया जा सकता है, नॉर्मली एडमिट नहीं हो सकता। सेकेंड, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मैड। थर्ड, अ पर्सन हु इज़ इनकम्पिटेंट बाय लॉ, मतलब कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये किसी भी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। जो लोग दिवालिया हो जाते हैं, जो लोग इंस्टॉलमेंट हो जाते हैं, जो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, उनको कोर्ट डिक्लेयर कर देते हैं दैट दिस ऑल आर पर्सन शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एनी बिजनेस, तो उनको आप एज अ पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म में नहीं ले सकते हो। सेकेंड इज एग्रीमेंट। सी देयर मस्ट बी एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन, बट रिटन एग्रीमेंट इज सजेस्टेड, सजेस्ट किया जाता है कि आप एक रिटन एग्रीमेंट रखिए ताकि कोई फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो। दिस रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। इसी एग्रीमेंट को आप पार्टनरशिप डीड भी बोलते हो। ठीक, एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। आई थिंक दिस पॉइंट नीड नो एक्सप्लेनेशन, बिकॉज लॉफुल बिजनेस मतलब किडनैपिंग एक्सेट्रा नॉट अलाउड। ओके, लॉफुल बिजनेस नॉर्मली जो होता है विच इज़ अलाउड बाय लॉ। नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग। एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होगा, ओनली प्रॉफिट नहीं होगा। बट एक बात ध्यान देने की है कि लॉस मे बी शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स एंड मे नॉट बी शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स डिपेंडिंग अपॉन द अग्रीमेंट। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो, या तो बिजनेस सारे करेंगे, बट ये ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे पार्टनर्स बिजनेस करें। बिजनेस मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़, वो आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि कोई एक पर्सन इस पूरे बिजनेस को डेली एक्टिविटीज़ में रन करेगा, दैट इज ऑल्सो अलाउड। लेट्स टॉक अबाउट पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? इट इज़ अ रिटन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म अग्रीमेंट। इसमें क्या क्या डिटेल्स होने वाली है वो देखते हैं एक बार। ठीक है, नॉर्मली डिटेल्स ऑफ फर्म होगा कि आप क्या बिजनेस करते हो, कब आपका स्टार्ट हुआ। सेकंड, डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स, कौन कौन पार्टनर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स, देयर डिस्क्रिप्शन, एज एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट डिटेल डेट ऑफ कमेंसमेंट और बर्थ ऑफ पार्टनरशिप, किस दिन से आपकी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई। उसके बाद कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग एक्सेट्रा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या देने वाले हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या देने वाले हो, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कि आप ईयर एंड पे अकाउंट कैसे सेटल करोगे, किसको हायर करोगे। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर्स। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप कि कब तक ये पार्टनरशिप चलेगी, क्या ये पार्टनरशिप किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए है या एट विल है। एट विल मतलब जब तक चाहो तब तक चलेगी। ठीक, उसके बाद बैंक अकाउंट ऑपरेशन। बैंक अकाउंट ऑपरेशन मतलब जहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे डिस्प्यूट होंगे कि अकाउंट कौन मैनेज करेगा, तो किसी भरोसेमंद आदमी को या किसी भरोसेमंद पार्टनर को ये अपना अकाउंट मैनेज करने देंगे, मतलब जो भी पार्टनर डे टू डे एक्टिविटीज़ में रन करेगा। ओके, डेथ ऑफ पार्टनर, व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, वेदर द फर्म विल कंटिन्यू या वो डिसॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, इफ एनी डिस्प्यूट अराइसेस देन व्हाट टू बी डन। नेक्स्ट, let's talk about some of the conditions given in Indian Partnership Act 1932 which is applicable to all the partnership firms। देखो, सबसे पहले हम पार्टनरशिप डीड की बात करते हैं। अगर किसी फर्म में या तो पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब ओरली एग्रीमेंट हुआ है, या तो पार्टनरशिप डीड है लेकिन इन पॉइंट्स के ऊपर कुछ डिस्कशन नहीं हुआ है, उस केस में जो लॉ में लिखा गया है वो अप्लाई होगा। ठीक, सबसे पहली बात बता दूं आपको मैं कि आपका जो प्रॉफिट लॉस है वो इक्वली शेयर किया जाएगा। सपोज 2 पार्टनर तो 50-50, सपोज 3 पार्टनर तो 1/3 1/3 1/3, सपोज 4 पार्टनर 4 भाग में बांट दोगे प्रॉफिट, इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इट इज़ नॉट अलाउड इफ इट इज़ नॉट गिवन इन पार्टनरशिप डीड। या तो आपके पास पार्टनरशिप डीड है नहीं, या तो अपने पास पार्टनरशिप डीड है लेकिन आपने उसमें इस पॉइंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, तो किसी को भी, चाहे कोई भी पार्टनर्स अग्री करें, यहाँ पे किसी को भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन बाय पार्टनर टू फर्म, बाय पार्टनर टू फर्म मतलब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, अगर अलग से कोई लोन दिया है और उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, फिर भी उसको 6% इंटरेस्ट पर एनम मिल जाएगा एज पर द पार्टनरशिप लॉ। नेक्स्ट इज सैलरी कमीशन बोनस टू पार्टनर, इट इज़ नॉट अलाउड इफ इट इज़ नॉट डिसाइडेड इन द बिगिनिंग। नेक्स्ट, एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब नया पार्टनर, आपने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की, आपने बिजनेस कैरी फॉरवर्ड किया, 2 साल बाद आपने सोचा कि एक नए पार्टनर को लेके आता हूँ, अगर सारे अग्री करेंगे तो एडमिशन इज अलाउड। इफ सारे अग्री नहीं करेंगे मतलब यूनैनिमस वोट होना चाहिए, मतलब एक भी इंसान अगर मना कर देगा, इफ एनीबडी सेज नो, इफ वन पर्सन ऑल्सो सेज नो, ही विल नॉट बी अलाउड टू एंटर इनटू पार्टनरशिप, देयर विल बी नो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। सेकेंड इज लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर। सी, यहाँ पे 2 पॉइंट है। एक, अगर ऐसा कोई पार्टनर है जो सेम बिजनेस कैरी फॉरवर्ड करता है अलग से अपना पर्सनल,
ठीक है, जो कि फर्म का बिजनेस है। सपोज आपकी फर्म स्टील ट्रेडिंग करती है तो पार्टनर अलग से स्टील ट्रेडिंग करता है और यहाँ पे कंपटीशन में खड़ा होता है, तो ऐसे कोई एक्ट के कारण अगर उसको कोई प्रॉफिट होता है तो वो पार्टनरशिप फर्म में आएगा। सेकंड इज, अगर फर्म की कोई प्रॉपर्टी, सपोज फर्म की एक कार है या फर्म की एक क्रेन है जो अपने पर्सनल बिजनेस के लिए यूज़ होता है और वहाँ पे कोई प्रॉफिट होता है, तो उस ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट भी फर्म के पास आना चाहिए। पार्टनर्स डिसाइड कर सकते हैं कि चाहो तो ये अलाउ कर दे किसी पार्टनर को, लेकिन ये डिसीजन पहले ही पार्टनरशिप डीड में हो जाना चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड के बारे में, इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा आपने स्टार्टिंग में, तो कानून अप्लाई हो जाएगा एंड एज पर द लॉ आपको ये प्रॉफिट वापस फर्म में लेना पड़ेगा। थर्ड, वही वाली बात माइनर वाली कि अगर कोई माइनर पार्टनर को एडमिट करना है फॉर द बेनिफिट ऑफ फर्म, अगर उससे बेनिफिट हो रहा है कुछ फर्म का तो सारे अग्री करें तो हो सकता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, retirement of partner is only allowed if all the partners agreed. Okay, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सी ABC या पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट पार्टनरशिप डीड, इनके पास कोई डीड नहीं है, फिर भी यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हुए, उसका क्या होने वाला है देखते हैं। फर्स्ट केस, A हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स एंड डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। क्या ये हो सकता है? यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है और वो डिमांड कर रहा है 10% पर एनम। हमने अभी पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, तो विल जस्ट से नॉट अलाउड एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नेक्स्ट, बी डिवोट्स फुल टाइम इन बिजनेस एंड आस्क फॉर सैलरी। बी अपना पूरा टाइम बिजनेस में लगाता है, सैलरी मांग रहा है, मिलेगी क्या? नहीं, नॉट अलाउड। Similarly, C had given a loan of ₹50,000 to the firm. He demand 12% interest. 12% नहीं मिलेगा इसको, 6% मिलेगा। 8 withdrawn 10,000 from firm. Other partners ask for interest on drawings. We already studied it is not allowed as there is no deed. Profit is 50,000. A demands profit in the ratio of capital. We already discussed if there is no agreement in the beginning, the profit will be distributed equally. तो 1:1:1 में डिवाइड होगा, not in the ratio of capital contribution. तो 1:1:1 में डिवाइड होगा, that is 1/3 for each partner. Next, B want to admit his son as partner. C objects to this. देखो पार्टनरशिप डीड थी नहीं और एडमिशन की बात कर रही है और एक पार्टनर ने ऑब्जेक्ट कर दिया है, therefore he is not allowed. Let's talk about charge against profit and appropriation of profit. See, charge against profit are those expenses which are to be paid irrespective whether there is profit or loss. Charge मतलब ऐसे expense होगा जिसको आपको पे करना ही पड़ेगा in profit and loss account. ठीक है, those expenses which are to be paid whether there is profit or loss. All the external expenses बाहर वालों को पे करना पड़ेगा, उसको अपन ये थोड़ी ना बोल सकते हैं कि देख प्रॉफिट नहीं है तो पे नहीं करेंगे। चार्ज टू पीएल अकाउंट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन वर्ड का मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कैन ओनली बी डन व्हेन देयर इज प्रॉफिट। इन केस ऑफ लॉस देयर कैन बी नो डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट होगा तो आप बांटोगे ना। तो जितने भी पार्टनर्स को हम पेमेंट करने वाले हैं वो सब अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब इनका सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब चीज़ आपके प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। प्रॉफिट है तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। बट दो ऐसे ट्रांजैक्शन जिसको बाहर वालों के लिए ट्रीट करना है। अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है फर्म को तो उस पर जो इंटरेस्ट है वो उसको जनरली मिलना चाहिए, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। सी इफ़ ही हैज़ गिवन हिज हाउस, अगर उसने अपना घर, गोडाउन या ऑफिस दिए फर्म को रेंट पे, तो उसको जो रेंट पेमेंट होता है वो एक्सटर्नल की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट टू बी पेड इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट हो या ना हो हम उनको नॉर्मली पेमेंट करेंगे। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, यहाँ से आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। सी हमने क्लास 11 में जो पढ़ा था जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब सेम रहने वाला है। मतलब इनको हमको अभी टच नहीं करना है क्लास 12 में। हाँ, बट कुछ चीज़ें हैं जैसे कि बैलेंस शीट बनाने से पहले और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के बाद दो अकाउंट प्रिपेयर करने स्पेसिफिकली फॉर अ पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट इज पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सेकंड इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होने वाला है, जो आप ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है पीएल अकाउंट में, वो हम ट्रांसफ़र करेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब यहाँ पे पार्टनर्स को जो भी देना दे दो, फिर रिमेनिंग प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट करेंगे।
सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज नॉर्मल कैपिटल अकाउंट जैसे आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में बनाया था, लास्ट में याद करना। इसमें हम प्रॉफिट ऐड करते थे, एडिशनल कैपिटल ऐड करते थे, माइनस ड्राइंग्स वगैरह रहता था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को माइनस करते थे एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस करते थे सिमिलरली। बट यहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों के लिए बनने वाला है, तो इनकी स्पेसिफिक्स देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।